तुर्की का हागिया सोफिया दुनिया के सबसे बड़े चर्चों में से एक रहा है। इसे 6ठी सदी में बाइंस्टाइन सम्राट जस्टिनियन के हुक्म से बनाया गया था। अब इस बात का फैसला होने जा रहा है कि इसे मस्जिद में तब्दील किया जाए या नहीं। ये संयुक्त राष्ट्र की सांस्कृतिक मामलों की संस्था यूनेस्को के विश्व धरोहरों की सूची में भी आता है। जब उस्मानिया सल्तनत ने शहर पर कब्जा किया तो साल 1453 में इसे मस्जिद बना दिया गया था। इस्तांबुल में बने ग्रीक शैली के इस चर्च को स्थापत्य कला का अनूठा नमूना माना जाता है, जिसने दुनिया भर में बड़ी इमारतों के डिजाइन पर अपनी छाप छोड़ी। साल 1930 के दशक में से एक म्यूजियम बना दिया गया था। मामला अब अदालत में है कि इसे दोबारा मस्जिद बनाया जाए या नहीं। तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोआन अपने चुनाव प्रचार में इस इमारत को मुद्दा बना चुके हैं और उन्होंने इसे मस्जिद में बदलने का वादा भी तुर्की की मुस्लिम बहुल आबादी से किया था। तुर्की के इस्लामवादी राजनीतिक दल इसे मस्जिद बनाने की मांग लंबे समय से करते रहे हैं, जबकि धर्मनिरपेक्ष पार्टियां पुराने चर्च को मस्जिद बनाने का विरोध करती रही हैं। इस मामले पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं भी आई हैं, जो धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष आधार पर बटी हुई हैं। ग्रीस ने इस फैसले का विरोध किया है और कहा है कि ये चर्च ऑर्थोडॉक्स ईसाईयत को मानने वाले लाखों लाख लोगों की आस्था का केंद्र है। ग्रीस में सांस्कृतिक मामलों की मंत्री ने इसे धार्मिक भावनाएं भड़काकर राजनीतिक लाभ लेने की राजनीति करार दिया है। यूनेस्को के उप प्रमुख ने एक ग्रीक अखबार को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा कि इस चर्च के भविष्य का फैसला एक बड़े स्तर पर होना चाहिए, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी की बात भी सुनी जानी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र के इस प्रतिनिधि का कहना है कि तुर्की को इस बारे में एक पत्र लिखा गया था, लेकिन उसने अब तक कोई जवाब नहीं दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा है कि इस इमारत की स्थिति में बदलाव ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये अलग अलग धार्मिक आस्थाओं के बीच एक पुल का काम करता रहा है। लेकिन इसका इतिहास क्या है? गुंबदों वाली ये ऐतिहासिक इमारत इस्तांबुल में बास्फोरस नदी के पश्चिमी किनारे पर है। बास्फोरस वही नदी है जो एशिया और यूरोप की सीमा तय करती है। इस नदी की पूर्व की तरफ एशिया है और पश्चिमी की तरफ यूरोप। सम्राट जस्टिनियन ने सन 532 में एक भव्य चर्च का निर्माण का आदेश दिया था। उन दिनों इस्तांबुल को कॉन्स्टेंटिनोपोल या कुस्तुनतुनिया के नाम से जाना जाता था। ये बाइंस्टाइन साम्राज्य की राजधानी था, जिसे पूरब का रोमन साम्राज्य भी कहा जाता था। इस शानदार इमारत को बनाने के लिए दूर दूर से निर्माण सामग्री और इंजीनियर लगाए गए थे। ये तुर्की के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से भी एक है। ये चर्च 5 साल में बनकर 537 में पूरा हुआ। ये ऑर्थोडॉक्स ईसाईयत को मानने वालों का अहम केंद्र तो बन ही गया, बाइंस्टाइन साम्राज्य की ताकत का प्रतीक भी माना जाता रहा। राज्य अभिषेक जैसे अहम समारोह इसी चर्च में हुआ करते थे। हागिया सोफिया का मतलब है पवित्र विवेक। ये इमारत करीब 900 साल तक ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च का मुख्यालय रही है, लेकिन इसे लेकर विवाद सिर्फ मुसलमानों और ईसाइयों में नहीं है। 13वीं सदी में इसे यूरोपीय ईसाई हमलावरों ने बुरी तरह तबाह करके कुछ समय के लिए कैथोलिक चर्च में तब्दील कर दिया था। साल 1453 में इस्लाम को मानने वाले ऑटोमन साम्राज्य के सुल्तान महमद द्वितीय ने कुस्तुनतुनिया पर कब्जा कर लिया। उसका नाम बदलकर इस्तांबुल कर दिया गया और इस तरह बाइंस्टाइन साम्राज्य का खात्मा हमेशा के लिए हो गया। सुल्तान महमद ने आदेश दिया कि हागिया सोफिया की मरम्मत की जाए और उसे एक मस्जिद में तब्दील कर दिया जाए। इसमें पहले जुमे की नमाज में सुल्तान खुद शामिल हुए। ऑटोमन साम्राज्य को सल्तनत उस्मानिया भी कहा जाता है। इस्लामी वास्तुकारों ने ईसाईयत की ज्यादातर निशानियों को तोड़ दिया या फिर उनके ऊपर प्लास्टर की परत चढ़ा दी। पहले ये सिर्फ एक गुंबद वाली इमारत थी, लेकिन इस्लामी शैली की 6 मीनारें भी इसके बाहर खड़ी कर दी गईं। 17वीं सदी में बनी तुर्की की मशहूर नीली मस्जिद सहित दुनिया की कई मशहूर इमारतों के डिजाइन की प्रेरणा हागिया सोफिया को ही बताया जाता है। पहले विश्व युद्ध में ऑटोमन साम्राज्य को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। साम्राज्य को विजेताओं ने कई टुकड़ों में बांट दिया। मौजूदा तुर्की उसी ध्वस्त ऑटोमन साम्राज्य की नींव पर खड़ा है। आधुनिक तुर्की के निर्माता कहे जाने वाले मुस्तफा कमाल पाशा ने देश को धर्मनिरपेक्ष घोषित किया और इसी सिलसिले में हागिया सोफिया को मस्जिद से म्यूजियम में बदल दिया गया। साल 1935 में इसे आम जनता के लिए खोल दिया गया और तब से ये दुनिया के प्रमुख पर्यटन स्थलों में गिना जाता है। करीब 1500 साल के इतिहास की वजह से तुर्की ही नहीं, उसके बाहर के लोगों के लिए भी बहुत अहमियत रखता है, खासतौर पर ग्रीस के ईसाइयों और दुनिया भर के मुसलमानों के लिए। तुर्की में साल 1934 में बने कानून के खिलाफ लगातार प्रदर्शन होते रहे हैं, जिसके तहत हागिया सोफिया में नमाज पढ़ने या किसी अन्य धार्मिक आयोजन पर पाबंदी है। राष्ट्रपति अर्दोआन ने इन इस्लामी भावनाओं का समर्थन किया है और हागिया सोफिया को म्यूजियम बनाने के फैसले को ऐतिहासिक गलती बताते रहे हैं। वो लगातार कोशिश करते रहे हैं कि इसे दोबारा मस्जिद बना दिया जाए।